हिक्कीज बंगाल गैजेट, जो 29 जनवरी 1780 को आयरिशमैन जेम्स अगस्टस हिक्की ने लॉन्च किया था, एशिया का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। ये कैलकाटा से वीकली छपता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन पर खुल के एक्सपोज करता था, लेकिन इसकी हिम्मत उसको महंगी पड़ी। कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने इसका टाइप कॉन्फिस्केट कर लिया और मार्च 1782 में ये बंद हो गया। 4 साल बाद 4 मार्च 1784 को फ्रांसिस ग्लैडविन, जो एक कॉलोनियल ऑफिसर थे, ने कैलकाटा गैजेट शुरू किया। ये जल्द ही कैलकाटा में गवर्नमेंट नोटिसेस और पब्लिक इन्फॉर्मेशन देने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। शुरुआती दिनों में इसने एडिटोरियल इंडिपेंडेंस भी रखी। उसके तुरंत बाद 12 अक्टूबर 1785 को रिचर्ड जॉनस्टन ने मद्रास कुरियर लॉन्च किया, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला न्यूज़पेपर था। ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और साउथ इंडिया के न्यूज़ का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बना। इसी वक्त इंडिया गैजेट और कैलकाटा पब्लिक एडवर्टाइजर भी आया, या तो 18 नवंबर 1780 को या 1787 में। हिस्टोरियंस डिवाइडेड है। इसे बर्नार्ड मेजिंक और पीटर रीड पब्लिश करते थे और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्टर और प्रो एस्टैब्लिशमेंट वॉइस था। 1789 में विलियम एशबर्नर ने बॉम्बे हेराल्ड शुरू किया, जो बॉम्बे का पहला न्यूज़पेपर था, और 1791 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे गैजेट रखा गया। ये जल्द ही बॉम्बे का एक प्रोमिनेंट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर बन गया और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को भी कवर किया। 19th सेंचुरी के शुरुआत में वर्नाकुलर जर्नलिज्म भी उभरना शुरू हुआ। अप्रैल 1818 में जॉन क्लार्क मार्शमैन अपने फादर जोशुआ के साथ सिरामपुर मिशन प्रेस में दिग्दर्शन लॉन्च किया, जो बंगाली मंथली था। ये मेनली यंग रीडर्स के लिए था और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस के साथ एक पायनियरिंग ग्लॉसरी देता था, जिसने बाद के बंगाली पीरियोडिकल्स को इंस्पायर किया। सिर्फ एक महीने बाद 23 में 1818 को वहीं सेरामपुर मिशन ने समाचार दर्पण लॉन्च किया, जो बंगाली वीकली था और इंडिया का पहला इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर माना जाता है। जॉन क्लार्क मार्शमैन इसके एडिटर थे। ये लोकल और यूरोपियन न्यूज़ कवर करता था और 1829 तक बाइलिंगुअल हो गया। ये 1841 में बंद हो गया। राजा राम मोहन रॉय की रिफॉर्मिस्ट जील ने जर्नलिज्म में नए कदम लाए। 4 दिसंबर 1821 को उन्होंने संवाद कौमुदी लॉन्च किया, एक बंगाली वीकली जो भवानी चरण बंदोपाध्याय के नाम से पब्लिश होता था। ये सती और दूसरे रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ कैंपेन करता था, लेकिन अक्टूबर 1822 में पेट्रोनेज की कमी की वजह से बंद हो गया। रॉय ने 12 अप्रैल 1822 को मिरतुल अखबार भी स्टार्ट किया, जो इंडिया का पहला पर्शियन लैंग्वेज वीकली था। ये फ्राइडे को छपता था और एलीट रीडर्स के लिए सोशल क्रिटिक और साइंटिफिक डिस्कशन पब्लिश करता था। जब कॉलोनियल प्रेस ऑर्डिनेंस पास हुआ, रॉय ने प्रोटेस्ट के तौर पर 4 अप्रैल 1823 को इसे बंद कर दिया। उसके साल बंगदुत्ता कैलकाटा में पब्लिश हुआ, जिसमें रॉय और द्वारकानाथ टैगोर का इन्वॉल्वमेंट था। ये एक मल्टीलिंगुअल पेपर था जो इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन और हिंदी में छपता था। इसी टाइम बॉम्बे में फर्दुंजी मर्जबान ने 1 जुलाई 1822 को गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार लॉन्च किया, जो आज मुंबई समाचार के नाम से एशिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर है। ये इनिशियली बिजनेस और शिपिंग रिपोर्ट्स देता था और 19th सेंचुरी के मिड तक डेली बन गया। हिंदी जर्नलिज्म की शुरुआत उदंत मार्तंड से हुई, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने 30 में 1826 को कैलकाटा से स्टार्ट किया। ये इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था जो ट्यूसडे को छपता था, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से दिसंबर 1827 में बंद हो गया। इंग्लिश प्रेस भी एक्सपैंड कर रही थी। 3 नवंबर 1838 को R.N. डीवेलकर ने दी बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स लॉन्च किया। J.E. ब्रेनन एडिटर थे। ये इनिशियली बाई वीकली था, लेकिन 1850 में डेली बन गया और 1861 में मर्जर्स के बाद इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया रखा गया, जो इंडियन जर्नलिज्म में सबसे बड़ा नाम बन गया। इसी वक्त बंगाल में ईश्वर चंद्र गुप्ता ने 1831 में संवाद प्रभाकर स्टार्ट किया, जो 14 जून 1839 को डेली बन गया, बंगाल का पहला डेली न्यूज़पेपर। ये लिटरेचर और शार्प सोशल कमेंट्री के लिए मशहूर था और इंडिगो रिवॉल्ट के टाइम रोल प्ले किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 16 अगस्त 1843 को तत्वबोधिनी पत्रिका स्टार्ट किया, जो तत्वबोधिनी सभा का माउथपीस था। अक्षय कुमार दत्ता एडिटर थे और विद्यासागर, राजनारायण बसु जैसे फिगर्स ने इसे रैशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट थॉट का सेंटर बनाया। मिड 19th सेंचुरी में जर्नलिज्म और डाइवर्सिफाई हुआ। बॉम्बे में दादा भाई नारोजी ने 1851-54 में राष्ट्र गुफ्तार स्टार्ट किया, जो एंग्लो गुजराती पेपर था। ये इनिशियली पारसी डिस्प्यूट्स के लिए आया, लेकिन जल्द ही पॉलिटिकल एडवोकेसी का प्लेटफॉर्म बन गया। महाराष्ट्र में 1852 में कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर ने विचार लहरी स्टार्ट किया, जो मिशनरी इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल काउंटर था। 6 जनवरी 1853 को हिंदू पेट्रियट कैलकाटा में लॉन्च हुआ। मधुसूदन रॉय फाउंडर थे और पहले एडिटर गिरीश चंद्र घोष थे। हरीश चंद्र मुखर्जी के अंडर ये एक पावरफुल नेशनलिस्ट वीकली बन गया, इंडिगो प्लांटर्स के ऑपरेशन को एक्सपोज किया।
मद्रास में अक्टूबर 1855 में दिनावर्तमानी यानी तमिल और तेलुगु बाइलिंगुअल रेवरेंड पी परसिवल के अंडर स्टार्ट हुआ और सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड किया। बंगाल में 15 नवंबर 1858 को विद्यासागर ने सोम प्रकाश स्टार्ट किया, जिसका एडिटर द्वारकानाथ विद्याभूषण था। ये रिफॉर्मिस्ट पेपर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के खिलाफ और इंडिगो एक्सप्लॉयटेशन एक्सपोज करता था। 1860 में दिनबंधु मित्र का प्लेम नील दर्पण माइकल मधुसूदन दत्त ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने छपवाया। ये इंडिगो रिवॉल्ट को ड्रामेटाइज करके नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट जगाता था। 1860s के बाद नए रिफॉर्मिस्ट वॉइसेस उभरे। इंडियन मिरर 1861-62 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने कलकत्ता में स्टार्ट किया। पहले फोर्टनाइटली था लेकिन डेली बन गया और रिफॉर्मिस्ट और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना। 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने द बंगाली स्टार्ट किया, जो बाद में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अंडर एक नेशनलिस्ट ऑर्गन बन गया। ये ड्यूअल एडिशंस छापता था ताकि रूरल और अर्बन दोनों रीडर्स तक पहुंच सके। 20 फरवरी 1868 को शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने जेसौर में अमृता बाजार पत्रिका स्टार्ट किया। इनिशियली बंगाली वीकली था लेकिन बाद में एंटी कॉलोनियल स्टैंड्स की वजह से मशहूर हुआ। जब 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ तब ये एक दिन में ही इंग्लिश ओनली बन गया और इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल नेशनलिस्ट डेलीज में से एक बन गया। ये 1991 में बंद हो गया। सर सैयद अहमद खान ने 24 दिसंबर 1870 को तहजीबुल अखलाक स्टार्ट किया, जो उर्दू मंथली था। मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता है। ऑपोजिशन के बावजूद ये इंडियन मुस्लिम्स को सोशल, एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए जगाने वाला एक इंपॉर्टेंट फोर्स बन गया। 19th सेंचुरी के आखिरी डेकेड्स फायरी नेशनलिस्ट जर्नलिज्म के नाम रहे। जनवरी 1877 में कृष्णराव पांडुरंग भालेकर ने पुणे में दीनबंधु स्टार्ट किया, जो पहला मराठी न्यूज़पेपर था पेजेंट्स और वर्कर्स के लिए। ये फुले के सत्यशोधक समाज का वॉइस था। 1884 तक ये वाइडली रेड मराठी वीकली बन गया। 2 जनवरी 1881 को बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और दूसरे लीडर्स ने मराठा इंग्लिश वीकली लॉन्च किया और सिर्फ 2 दिन बाद 4 जनवरी 1881 को केसरी, जो मराठी डेली था, मराठा एजुकेटेड एलिट्स के लिए था, जबकि केसरी तिलक का मास प्लेटफॉर्म बन गया जहां उनके फायरी एडिटोरियल स्वराज, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन पर लिखे जाते थे। तिलक का स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट इसी पेपर के जरिए मशहूर हुआ। 1882 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में स्वदेश मित्रन स्टार्ट किया, जो पहला तमिल न्यूज़पेपर था जो इंडियंस के द्वारा ओन्ड और मैनेज होता था। ये वीकली के रूप में स्टार्ट हुआ और 1889 में डेली बन गया। तमिल स्पीकिंग रीजन्स में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। और 2 फरवरी 1881 को सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने लाहौर में दी ट्रिब्यून स्टार्ट किया, एक इंडिपेंडेंट इंग्लिश डेली जो सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म चैंपियन करता था और बाद में नॉर्दर्न इंडिया के लीडिंग वॉइसेस में से एक बन गया। फ्री हिंदुस्तान एक बोल्ड मंथली जर्नल था जो 1908 में रेवोल्यूशनरी तारकनाथ दास ने वैंकूवर से शुरू किया था। बाद में ये सियाटल और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। ये अपने आप को एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म कहता था और इंडियन डायस्पोरा की आवाज़ बना। ब्रिटिश रूल को ओपनली क्रिटिक करता था और इमिग्रेंट्स को इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए रैली करता था। इसके थोड़ी देर बाद सैन फ्रांसिस्को में गदर पेपर, जो हिंदुस्तान गदर के नाम से भी जाना जाता था, 1 नवंबर 1913 को उर्दू में युगांतर आश्रम से लॉन्च हुआ गदर पार्टी की लीडरशिप में, जिसमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराबा और अन्य शामिल थे। कुछ ही हफ्तों में पंजाबी एडिशन 9 दिसंबर 1913 भी आया और बाद में मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और पश्तो वर्जन्स भी पब्लिश हुए। ये पेपर फियर्सली रेवोल्यूशनरी था, आर्म्ड रेबेलियन और इंडियन आर्मी में म्यूटिनी के लिए ओपनली कॉल करता था और एक्सपैट्रिएट इंडियंस के बीच एक सबसे बड़ा एंटी ब्रिटिश आवाज़ बन गया। इंडिया में महात्मा गांधी ने हरिजन 11 फरवरी 1933 को पूना से लॉन्च किया, एक वीकली इंग्लिश जर्नल के रूप में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बाद में हरिजन सेवक संघ के अंदर। इसके गुजराती हरिजन बंधु और हिंदी हरिजन सेवक वर्जन्स भी थे, जिसमें गांधी जी के सोशल रिफॉर्म की आइडियाज़ और हरिजन कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट पे फोकस होता था। इससे पहले गांधी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन 1903 में शुरू किया, नेटल इंडियन कांग्रेस के सपोर्ट से। पहले मनसुख लाल हीरालाल नजर इसके एडिटर थे और डर्बन से पब्लिश होता था। बाद में गांधी के फिनिक्स सेटलमेंट शिफ्ट हो गया। ये पेपर गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में आता था और इंडेंचर्ड लेबरर्स की प्लाइट हाईलाइट करता था। सत्याग्रह और रिफॉर्मिस्ट कैंपेन्स का पहला प्लेटफॉर्म बना। इंडिया में मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट 5 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से लॉन्च किया, एक बोल्ड इंग्लिश डेली जो द लीडर का राइवल था। इसका मिशन था टू वेज वॉर अगेंस्ट ऑटोक्रेसी एंड टू थिंक अलाउड फॉर इंडिया।
ये स्वराज और इंडियंस के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस डिमांड करता था। इसी वक्त गांधी का यंग इंडिया 1919 से 1931 उनका सबसे इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश वीकली बना, जिसमें नॉन वायलेंस, स्वराज और सत्याग्रह पे उनके एडिटोरियल्स पब्लिश होते थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को शेप करते थे। गांधी का गुजराती वीकली नवजीवन 7 सितंबर 1919 को अहमदाबाद से लॉन्च हुआ, जिसमें उन्होंने खुद को ओपनली एडिटर डिक्लेयर किया। ये एक व्यूज पेपर था जिसमें एड्स रिफ्यूज किए जाते थे और गांधी जी के थॉट्स ऑन खादी, सोशल रिफॉर्म, अनटचेबिलिटी और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस गुजराती मासेस तक पहुंचते थे। कुछ नेशनलिस्ट जनरल्स मिलिटेंट टोन में भी थे। महाराष्ट्र में शिवराम महादेव परांजपे ने काल 1898 के आसपास स्टार्ट किया। बंगाल में ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने संध्या 1904 में लॉन्च किया और 1906 में युगांतर। ये सब एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करते थे, कांग्रेस मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे और रेवोल्यूशनरी वायलेंस तक एनकरेज करते थे। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने लेट 1930s में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बनाया, जिसके थ्रू कौमी आवाज़, उर्दू डेली 1945 और नेशनल हेरल्ड इंग्लिश डेली 9 सितंबर 1938 लखनऊ से शुरू हुए। नेशनल हेरल्ड का मास्टर्ड स्लोगन था, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। ये कांग्रेस अलाइंड पेपर था जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट में बैन कर दिया गया और 2008 में प्रिंट बंद हुआ, 2017 में डिजिटल रिवाइवल। अर्लियर नेशनलिस्ट वॉइसेस में लाला लाजपत राय का वंदे मातरम उर्दू डेली 1920 लाहौर से था, जो पेट्रियोटिक सेंटिमेंट को इंस्पायर करता था। उन्होंने द पीपल भी इस्टेब्लिश किया, जो इंग्लिश वीकली सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के अंडर था और यूथ को पब्लिक सर्विस और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंस्पायर करता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में कलकत्ता से अल हिलाल स्टार्ट किया, जो उर्दू में लिखा जाता था और ब्रिटिश रूल को स्ट्रांगली क्रिटिक करता था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट करता था और 25,000 से ज़्यादा रीडर्स तक पहुंचता था। 1914 में इसे प्रेस एक्ट के तहत बैन कर दिया गया। बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी जर्नलिज्म जर्नी मूक नायक 31 जनवरी 1920 मुंबई से स्टार्ट की। ये मराठी फोर्टनाइटली दलित्स की आवाज़ बना, कास्ट इनजस्टिस हाईलाइट किया और मार्जिनलाइज्ड को मोबिलाइज किया। ये 1923 में बंद हो गया। उसके बाद अम्बेडकर ने 1927 में बहिष्कृत भारत लॉन्च किया अंडर बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये ज़्यादातर उन्हीं के एडिटरशिप में चलता था, कास्ट ऑपरेशन और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करता था और दलित पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाता था। ये 1929 तक चला। इलाहाबाद में द लीडर 24 अक्टूबर 1909 को मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया, जिसका फेम सीआई चिंतामणि के एडिटरशिप में बढ़ा और ये नॉर्थ इंडिया का एक इन्फ्लुएंशियल नेशनलिस्ट डेली बना। द बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 में सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा फाउंड किया गया एक की नेशनलिस्ट वीकली था, जो बाद में डेली बन गया। बीजी हॉनीमन के एडिटरशिप में ये फेलेस रिपोर्टिंग करता था, जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे इवेंट्स कवर किया और हॉनीमन को डिपोर्ट भी किया गया। ये 1959 तक चला। साउथ इंडिया में डॉक्टर टी.एम. नैर ने जस्टिस 26 फरवरी 1917 मद्रास में लॉन्च किया एज द माउथपीस ऑफ द जस्टिस पार्टी। ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के ग्रीवेंसेस आर्टिकुलेट करता था और एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी डिमांड करता था। इसी टाइम एनी बेसेंट ने अपना डेली न्यू इंडिया 1 जून 1914 में लॉन्च किया, जो मद्रास स्टैंडर्ड से इवॉल्व होके, और वीकली द कॉमनवेल्थ जनवरी 1914 में लॉन्च किया। ये दोनों उसके होम रूल लीग के ऑर्गन्स बने और सोशल रिफॉर्म और सेल्फ गवर्नमेंट प्रमोट किया। रेवोल्यूशनरी सर्कल्स के अपने जर्नल्स भी थे। युगांतर मार्च 1906 में कलकत्ता से बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने स्टार्ट किया, जो अनुशीलन समिति के रेडिकल विंग का प्रोपेगेंडा माउथपीस था और 1908 में सप्रेस हो गया। मद्रास में द हिंदू 20 सितंबर 1878 को ट्रिपली केन 6 ने लेड बाय जी सुब्रमण्य अय्यर शुरू किया। ये पहले वीकली था, बाद में डेली बना और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ क्रिटिकल नेशनलिस्ट टोन के लिए जाना गया। पुणे में गोपाल गणेश आगरकर ने 1888 में सुधारक शुरू किया आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम केसरी। ये मराठी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश होता था और रैशनलिज्म, विमेंस राइट्स और सोशल रिफॉर्म पे फोकस करता था, पॉलिटिकल एजिटेशन से ज्यादा। दूसरे इंपॉर्टेंट जर्नल्स में वंदे मातरम इंग्लिश वीकली 1906 कलकत्ता, जो बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया और श्री अरबिंदो इसका मेन वॉइस बने। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करता था और गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन फेस किया। संध्या 1904 ब्रह्मबंधु उपाध्याय ने बोल्ड लैंग्वेज और मिलिटेंट टोन यूज किया ऑर्डिनरी हिंदूज को इंस्पायर करने के लिए। द कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में कलकत्ता से उर्दू में शुरू किया, जो पैन इस्लामिक और नेशनलिस्ट दोनों था। 1914 में बैन हो गया। अब्दुल गफ्फार खान बच्चा खान ने 10 रोज़ा उर्दू में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सर्कुलेट किया, पश्तून्स में नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड करने के लिए। ऐसे डांगे ने मार्क्सिस्ट थॉट को इंट्रोड्यूस किया, द सोशलिस्ट, अगस्त 1922 के थ्रू इंडिया का पहला मार्क्सिस्ट वीकली, जो बाद में मंथली बना। ये 1924 में उनके अरेस्ट के बाद बंद हो गया। बाहर भी रेवोल्यूशनरी पब्लिशिंग चल रही थी। मैडम भिकाजी कामा और पेरिस इंडियन सोसाइटी ने 1909 में वंदे मातरम पेरिस से स्टार्ट किया, जो इंडिया में अनरेस्ट स्टिर करने और सोल्जर्स को रिवोल्ट एनकरेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता था। बर्लिन में भी तलवार 1909 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अन्य एक्सपैट्रिएट्स ने शुरू किया। मदन लाल ढींगरा के ऑनर में नाम रखा गया था। ये आर्म्ड रिवोल्ट ओपनली कॉल करता था।
इंडिया में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप 9 नवंबर 1913 कानपुर से स्टार्ट किया एक हिंदी वीकली जो वर्कर्स और पेजेंट्स के लिए आवाज बना। इसने नानक सिंह की पोएम सौदाए वतन जैसी सबवर्सिव राइटिंग्स पब्लिश की और फ्रीक्वेंटली बैन्स और प्रोसिक्यूशंस फेस किए। बिपिन चंद्र पाल ने इससे पहले 1886 में परिदर्शक बंगाली वीकली लॉन्च किया जो उनका पहला रेडिकल नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म बना। नेशनलिस्ट प्रेस ने एंड्योरिंग इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। द हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में सुंदर सिंह लायलपुरी ने अकाली मूवमेंट के दौरान स्टार्ट किया। बाद में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और जीडी बिरला ने इसे टेक ओवर किया। गांधी ने खुद इसका दिल्ली प्रेस इनॉग्रेट किया। बंगाल में सचिंद्रनाथ सान्याल की प्रिजन मेमोयर बंदी जीवन 1920s में सीरियलाइज हुई जो एक आइकॉनिक रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट बनी। इन सभी एफर्ट्स रिफॉर्म में से रेवोल्यूशनरी तक, मॉडरेट से मिलिटेंट तक, एक वाइब्रेंट, रिस्क फील्ड लेकिन इमेंसली पावरफुल प्रेस बनाया जिसने मासेस को मोबिलाइज किया, आइडिया स्प्रेड किए और इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को शेप करने में डिसाइसिव रोल प्ले किया।